चैनल राजपूत फिजिक्स। आज हम बेसिक ऑफ फिजिक्स में 11th के टॉपिक एनसीईआरटी से लिया है। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से हम यहाँ पे लेंगे। ग्रेविटेशनल का है लेक्चर 3 है। लेक्चर 1 और 2 आप वहाँ पे देख चुके होंगे, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर लेक्चर 1 एंड 2 को देख सकते हैं। तो आज हम एक्सीलरेशन देखेंगे और वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन देखेंगे। तो एक्सीलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, तो किसी वस्तु गुरुत्व के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, किसी वस्तु पर गुरुत्व के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण। जैसे उदाहरण के तौर पर एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से उठाकर छोड़ देते हैं, तो जहां पर उठाकर यहाँ पे रखा गया तो इस समय इसका वेग क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन जब हम छोड़ेंगे तो वो गति करना चालू करता है। गति करना चालू करता है तो उसका वेग धीरे धीरे बढ़ती जाता है। तो वेग में वृद्धि हो रहा है, मतलब त्वरण उत्पन्न होता है। तो एक नियत त्वरण से नीचे गिरता है, उसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, उसको g से डिनोट करते हैं। अब g का मान पृथ्वी की सतह की ओर अगर जाएगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर अगर जाएगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव लिया जाता है, और सतह से ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यह है गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण हेतु व्यंजक देख लेते हैं। तो क्या होता है, चलिए मान लेते हैं एक पृथ्वी, ये एक पृथ्वी है। चलिए ये एक पृथ्वी है। पृथ्वी की सतह पर हमने एक m द्रव्यमान का एक वस्तु को रख देते हैं। ये पृथ्वी की सतह है, यहां से इसका रेडियस पे है r। तो पृथ्वी जिसका द्रव्यमान है कैपिटल M, और ये जो वस्तु है इसका द्रव्यमान है स्मॉल m। तो दोनों वस्तु जब यहां पर रखा गया है तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो गुरुत्व बल क्या होगा, गुरुत्व बल हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से हम देख चुके हैं, G = m1 m2/r², ये प्राप्त होता है। तो यहां पर लगने वाला गुरुत्व बल F जो होगा वो G कैपिटल M स्मॉल m/R², क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कैपिटल R है। ओके, तो ये इतने बल का अनुभव करेगा। और चूंकि पृथ्वी की सतह पर कोई वस्तु रखा गया तो इस पर एक भार बल का अनुभव करता है। भार बल का मान होता है mg, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो चूंकि भार बल का अनुभव करता है, भार बल हमेशा नीचे की ओर लगता है, इसका प्रतिक्रिया बल r ऊपर की ओर होगा। तो ये चूंकि स्थिर अवस्था में यानी संतुलित अवस्था में है, संतुलित अवस्था में ये भार बल और ये गुरुत्व बल दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, अर्थात F = W। तो F = W से हम यहां पे निकाल सकते हैं mg = G कैपिटल M स्मॉल m/R²। तो यहां से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो G की वैल्यू आपको मिला Gm/R²। तो ये है गुरुत्वीय त्वरण हेतु व्यंजक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे देखेंगे। हाँ चलिए देखते हैं। अब हम गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन को हम देखते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन 3 प्रकार के होता है। एक तो पृथ्वी की दैनिक गति के कारण होता है, दूसरा पृथ्वी की सतह से ऊंचाई जाएंगे तो परिवर्तन होता है, पृथ्वी के गहराई में जाए तो परिवर्तन होता है, अक्षांश और देशांतर रेखा में रहेंगे तो अलग होता है। तो इस प्रकार से ये हम परिवर्तन देखें। तो सबसे पहले दैनिक गति के कारण परिवर्तन को देखते हैं। तो दैनिक गति के कारण यानी पृथ्वी जो है गोल घूम रहा है, अपने ध्रुव पर घूम रहा है, प्लस सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। तो अपने गति, दैनिक गति यानी एक दिन की गति करते थे तो अपने ध्रुव पर घूम जाता है, यानी 24 घंटा में पूरा एक चक्कर लगा लेता है। तो उसके कारण भी गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन आता है। तो देखिए कैसे आएगा। तो एक लेट देन ये एक अर्थ है, पृथ्वी है, चलिए ये एक पृथ्वी है, पृथ्वी का ये सेंटर पॉइंट केंद्र है। केंद्र से चलिए मान लो कोई पिंड यहां पर स्थित है, इस जगह पर कोई पिंड स्थित है, ये m द्रव्यमान का वस्तु यहां पर है। अब पृथ्वी इस प्रकार से घूम रहा है, तो इस प्रकार से घूमेगा तो ये पृथ्वी के साथ ये भी इस प्रकार से घूमेगा, एक वृत्तीय पथ पर घूमेगा। पृथ्वी के वृत्तीय पथ पर मान लो ये वृत्तीय पथ की केंद्र, ये पृथ्वी का केंद्र है O और ये O डैश है। तो O डैश से
इस बिंदु के बीच की दूरी जिसको हम त्रिज्या कहेंगे वो स्मॉल आर है। ओके, और इस O के साथ इसको मिलाया जाए रेखा, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या कहलाएगी कैपिटल आर। ये O डैश, इसको मिला दीजिए इस प्रकार से। तो अब हम यहां पर देखें, मान लेते हैं ये पृथ्वी के क्षैतिज के साथ, यानी ये है क्षैतिज रेखा और ये है ऊर्ध्वाधर रेखा, अर्थात ये नॉर्थ और साउथ है और ये विषुवत भूमध्य रेखा है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के साथ मान लो ये लैम्डा कोण बनाते हुए ये वस्तु यहां पर स्थित है। ओके, तो इस पोजीशन पर यहां पर कितना अनुभव करेगा इसको हम ये चेक करेंगे, यानी इसके भार या इसका गुरुत्वीय त्वरण में किस प्रकार से परिवर्तन होगा उसको हम देखते हैं। तो चलिए मान लेते हैं ये इसमें पृथ्वी के साथ इस प्रकार से गति कर रहा है, एक नियत कोणीय वेग ओमेगा सी गति कर रहा है। कोणीय वेग पृथ्वी का जो कोणीय वेग है वही इसका द्रव्यमान का एक छोटे वस्तु का कोणीय वेग होगा, क्योंकि पृथ्वी के साथ वो घूम रहा है। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो चलिए पृथ्वी इस पर कण पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, क्योंकि वृत्ति गति कर रहा है, वृत्ति गति जब भी करेगा तो उस पर अभिकेंद्रीय बल लगेगा। अभिकेंद्रीय बल का मान F इक्वल टू होता है mv²/r, जहां m उसका कण का द्रव्यमान है, v इसका वेग है, कण का वेग है, और r उसकी वृत्ति पथ की त्रिज्या है। ठीक है, तो यहां पर देखिए v इक्वल टू होता है ओमेगा r, ओमेगा इसका कोणीय वेग, r इसका रेडियस है, तो इसको यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो F इक्वल टू आपको मिलेगा m ओमेगा r का होल स्क्वायर बाय r। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो F इक्वल टू आएगा m ओमेगा स्क्वायर इनटू r। ठीक है, तो इतने बल का ये अनुभव करेगा वृत्ति गति करते समय, जिसके कारण से इसका जो लगने वाला भार है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वृत्ति गति कर रहा है इसलिए भार जो होगा। अब हम यहाँ पर देखें, इस दिशा पर देखें तो ये वाला एंगल लैम्डा है, तो इसके अनुदिश इसकी दिशा F की जो डायरेक्शन है वो इसको हम कह लेते हैं, मान लेते हैं बिंदु P है, P O डैश की दिशा में है, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल केंद्र के अनुदिश होता है। किसके केंद्र के अनुदिश होता है? वृत्तीय पथ के। तो इस दिशा पर F मिल रहा है। अगर हम इसको PO की दिशा में अगर ज्ञात करें तो PO के दिशा में F का घटक लिया जाए तो वो हो जाएगा 36 घटक होगा, 36 घटक। तो क्या होगा इसका मान? 36 घटक m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा, क्योंकि इसका भी इसका एंगल है लैम्डा। तो इस दिशा पर अगर हम प्राप्त करें तो क्या मिलेगा? m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस दिशा पर, यानी कौन सा दिशा पर है? PO की दिशा में है। PO के दिशा में आपको इतना बल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये बल प्राप्त हो रहा है दैनिक गति के कारण। तो दैनिक गति के कारण ये बल है। अब इसका भार बल अगर देखें तो कण पर लगने वाला कण का भार बल कितना हो जाएगा? mg होता है, द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। तो क्या ये भार वही रहेगा जो इतना है? अब देखो ये इस दिशा पर बल ये लग रहा है, भार बल भी केंद्र की ओर होता है, तो निश्चित है जब ये दोनों बल लग रहा है, इस पॉइंट पर दो बल लग रहा है, तो इसका जो भार बल है वास्तविक भार बल से कम होगा, अर्थात mg से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मान लेते हैं दैनिक गति के कारण गुरुत्वीय त्वरण कारण भार mg डैश है, तो mg का मान इससे कम होगा।
अर्थात एम जी डैश इक्वल टू होगा एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहां से सभी m जो है कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा g डैश इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r cos लैम्डा। ये आपको मिला, लेकिन ये r स्मॉल r की वैल्यू जो यहां से यहां तक है, इसकी वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो इसलिए ये वाले ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल? ओ डैश और P में, त्रिभुज ओ डैश P में, ओ डैश P में ये वाला ट्रायंगल का उपयोग करें तो इस ट्रायंगल में एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में यूज हो सकता है। हम इसको बाहर निकाल के देख लेते हैं। चलिए, ये है P, ये O डैश है, ये O है, ये वाले एंगल लैम्डा है। ठीक है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो r है, त्रिज्या है, और ये स्मॉल r है। ठीक है ना, तो यहां से अगर हम निकालें cos लैम्डा, अगर निकालेंगे तो cos लैम्डा आधार बटे कर्ण होता है, r बाई कैपिटल R होगा, तो स्मॉल r इक्वल टू मिल गया कैपिटल R cos लैम्डा। तो ये स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, तो वहां रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगा? g डैश इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा इनटू cos लैम्डा। So g डैश इक्वल टू g ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा का होल स्क्वायर या स्क्वायर लैम्डा, ये लिख सकते हैं। तो ये है दैनिक गति के कारण गुरुत्वीय त्वरण। तो दैनिक गति के कारण अगर हम गुरुत्वीय त्वरण को देखें तो ये g की वैल्यूज को अगर देखें तो g से निश्चित माइनस से मतलब कम होगा। ओके, तो इसका मान देखो, ओमेगा की वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, r की वैल्यू नेगेटिव नहीं होता, तो ये cos के अनुसार से डिपेंड करेगा g की वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले देखें ध्रुव में, ध्रुव में यानी ये है साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। ध्रुव में अगर जाए तो ये वाला लैम्डा, ये वैल्यू कितना होगा, यानी इस वस्तु को उठा के हम यहाँ ध्रुव पे ले आए तो लैम्डा का वैल्यू बढ़ के 90 हो जाएगा, 90 होगा, या इधर जाएंगे तो उधर भी 90 होगा। तो दोनों कंडीशन में ध्रुव में अगर जाए तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 90 या पाई बाय रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन। तो उस स्थिति में cos पाई बाय 2 इक्वल टू होता है cos 90 इक्वल होता है 0। ठीक है, cos 90 इक्वल टू 0, तो ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये 0 हुआ तो g डैश इक्वल टू आपको g मिलेगा, g डैश इक्वल टू g। मतलब ध्रुवों में गुरुत्वीय त्वरण का मान g के बराबर ही होता है, अर्थात इसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ओके, ध्रुवों में। लेकिन अगर हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा यानी इस रेखा पे जाए, सेकंड, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जिस पर जाए तो उस स्थिति पर यहां पर अगर पहुंचे तो ये इसको हमने इस वस्तु को उठा के यहां पे आना पड़ेगा, जिसके कारण से लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 होगा, या पूरा एक राउंड घुमाएंगे तो 180 होगा, 0 या 180। तो लैम्डा की वैल्यू 0, लैम्डा की वैल्यू 0 हुआ तो cos 0 वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू 1 हो जाएगा, अर्थात g डैश का मान क्या होगा, g माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू r। तो यहां पर देखिए g का मान सबसे कम होगा। तो दैनिक गति के कारण अगर हम देखें तो ध्रुवों में गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा और विषुवत रेखा पे गुरुत्वीय त्वरण कम होता है, बाकी जगह क्रमशः उस जगह के अनुसार से होगा, और वो डिपेंड करेगा इस लैम्डा ने अक्षांश की कोण पर निर्भर करेगा। तो ये है दैनिक गति के कारण गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ, आई होप आज ये वीडियो समझ में आया होगा। आगे का जो लेक्चर है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।